ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए रवि प्रदोष की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक पालन किया करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए गांव से बाहर गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें तुम्हारे पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें समझाया कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा, अच्छा तो ये तुम्हारी पोटली में क्या बंधा हुआ है? तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने निसंकोच होकर कहा कि इस पोटली में मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए रोटियां बांधकर दी हैं। यह सुनकर चोरों ने कहा, चलो साथियों, यह तो खुद ही दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटते हैं। ऐसा कहकर चोर उसे छोड़कर आगे चले गए। तब वह ब्राह्मण का पुत्र वहाँ से आगे चला और नगर में पहुंचकर नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह उस बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। इसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास लेकर गए। राजा ने उसे कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो अपने पुत्र की उसे बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की और उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आदेश अनुसार उस बालक को कारागृह से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही को उसके घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार बुलवाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करते हैं वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। और ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये कथा या वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो ठीक है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।